का कोई भी राम कथावाचक, कोई भी शंकराचार्य या कोई भी मंडलेश्वर शास्त्रों से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही वो परमात्मा है जो परमात्मा अनादिकाल से सृष्टि चला रहा है। कोई भी राम कथावाचक चारों वेद और गीता जी से यह साबित नहीं कर सकता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और 1,00,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा भी करता हूं, यदि अपने आप को सनातनी संत महात्मा कहने वाला कोई भी व्यक्ति ये साबित कर दे कि चारों वेद और गीता जी में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र का नाम तक भी लिखा हुआ हो, या राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के जपने का मंत्र हो, वीडियो को अंत तक देखने की प्रार्थना अवश्य करूंगा। और यह भी कहूंगा कि यह वीडियो उतना लंबा नहीं है जितना लंबा दुख आने वाले युग परिवर्तन के समय में इस वीडियो को ना देखकर आधे अधूरे भगवानों की भक्ति करते रहने के चलते आप जी भोगने वाले हैं। मैं आपके अंदर एक चेतना जागृत करना चाहता हूं कि जिस तरह गणित की पुस्तकों को पढ़े बिना आप एक गणितज्ञ नहीं बन सकते, MBBS की पुस्तकें पढ़े बिना आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, और साइंस की पुस्तकें पढ़े बिना आप एक वैज्ञानिक नहीं बन सकते, ठीक इसी तरह चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़े और समझे बिना ना ही तो आप भगवान की पहचान कर सकते हैं और ना ही एक सच्चे भगत बन सकते हैं। और 2028 तक युग परिवर्तन के समय आने वाले भयंकर विनाशकारी समय में दुनिया को सिर्फ भक्ति ही बचा सकती है और कोई सहारा नहीं है। जय जगत गुरु, जय भारत। सभी सनातनी धर्म गुरुओं को परम पूज्य जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों की धूल मुझ पवन दास की तरफ से सादर प्रणाम। अब समय आ गया है आप सभी सनातनी धर्म गुरुओं की परीक्षा का। अब आप प्रमाणित जवाब देने से बच नहीं सकते। अब देश की युवा पीढ़ी ना ही तो पूर्व काल की तरह अनपढ़ है और ना ही धर्मशास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई से अनजान है। अब उन्हीं धर्मशास्त्रों से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे जिन धर्मशास्त्रों को आप बचपन से ही पढ़ते और दुनिया को पढ़ाते आ रहे हैं, और जिन धर्मशास्त्रों की आड़ में सदियों से आपके परिवार का पालन पोषण होता आ रहा है। इसलिए यदि आज शिक्षित युवा पीढ़ी के मन में उन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातों को लेकर शंका या संदेह उत्पन्न होता है या मन में कोई सवाल उठता है, तो उन्हीं धर्मशास्त्रों से सबूतों के साथ उनका समाधान करना भी आप धर्मगुरुओं की ही जिम्मेदारी बनती है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है। बचपन से ही रामायण और महाभारत सुनता आ रहा हूं, लेकिन जब अपनी आंखों से रामायण को पढ़ा तो पता चला कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के भगवान होने के विषय में जो बातें हमें बचपन में धर्मगुरुओं या कथावाचकों से सुनने को मिलती थी और टीवी सीरियल में हम देखा करते थे, यथार्थ में वे सब बातें धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। धर्मगुरु कहते हैं कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी परमात्मा हैं, सत्यनारायण हैं। इन्होंने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और संचालन भी कर रहे हैं। इनकी मर्जी के बिना ना ही तो दुनिया चलती है और ना ही पत्ता हिलता है। श्री रामचंद्र चाहे तो कोढ़ी को काया, निर्धन को माया, बांझ को पुत्र और मृत्यु को जीवन में बदल सकते हैं। ये जब चाहें सृष्टि में प्रलय कर सकते हैं और चाहे तो पुनः उत्पत्ति भी कर सकते हैं। इनसे बढ़कर और कोई भी सर्वशक्तिमान परमात्मा सृष्टि में दूसरा नहीं है। मात्र अपने धार्मिक धंधे के लिए या फिर अपनी अज्ञानतावश हमारे धर्मगुरुओं द्वारा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोली गई इन तमाम जुबानी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो हमारे धर्मग्रंथ ही बता सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को आधार बनाकर मैं सभी सनातनी धर्म गुरुओं से सवाल करता हूं, यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र ही वास्तव में सृष्टि को रचने व चलाने वाले परमात्मा है और एकमात्र इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, तो आखिर इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। भाई और बहनों, भक्ति का आधार होता है भगवान। अर्थात भक्ति तो उस समय शुरू की जाती है जब यह विश्वास हो जाए कि जिसकी मैं भक्ति शुरू करने जा रहा हूं
वास्तव में वो भगवान है भी या नहीं, उस महापुरुष में भगवान वाला कोई लक्षण है भी या नहीं, वो महापुरुष मेरे जीवन में आने वाले संकटों का समाधान करने में सक्षम है भी या नहीं, वो महापुरुष मेरे मन की बात जानने वाला अर्थात अंतर्यामी भगवान है भी या नहीं। समय आने पर वो महापुरुष अपनी भक्ति की शक्ति को साबित करने में समर्थ है भी या नहीं, उसकी भक्ति में वो शक्ति है भी या नहीं जिससे मेरा मोक्ष संभव हो, उसका जीवन चरित्र मेरे से उत्तम है या नहीं जिस पर किसी को उंगली उठाने का मौका भी ना मिले। क्योंकि पवित्र गीता जी के अनुसार यह दुर्लभ मनुष्य योनि मात्र एक पूर्ण परमात्मा की पहचान करके केवल उसी की भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलती है। इसलिए दृढ़ होकर भक्ति पर लगने से पहले यह पहचान अति आवश्यक है कि मेरा इष्ट जिसकी भक्ति में शुरू करने जा रहा हूं, क्या वास्तव में वो एक पूर्ण परमात्मा है जिससे ऊपर सृष्टि में अन्य कोई भी देव महादेव नहीं है, सब उसी के अधीन होकर उसके नौकर बनकर सेवा करते हैं, या कोई उससे ऊपर भी परमात्मा है। तो चलिए ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें भगवान की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा कि भगवान किसे कहते हैं, और साथ ही यदि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही भगवान हैं तो भगवान के लक्षण श्री रामचंद्र जी की जीवन लीला से मेल करके देखते हैं कि वे कहां तक के भगवान हैं।